एसआईआर के दौरान बंगाल में हटाए गए 58 लाख वोटर्स के नाम। बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला जोरदार हमला। बीजेपी नेता केया घोष ने कहा, जब तक बंगाल में एक भी घुसपैठिया रहेगा हम चुनाव नहीं होने देंगे। स्वच्छ वोटर लिस्ट जब तक नहीं मिलेगा, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, हम लोग चुनाव नहीं होने देंगे। स्वच्छ करो वोटर लिस्ट, उसके बाद चुनाव करो। श्री रूपा मित्रा का जोरदार वार, कहा टीएमसी एक गार्बेज पार्टी है और बीजेपी वर्ल्ड क्लास पार्टी है। वो एक गार्बेज पार्टी है। टीएमसी इज ए गार्बेज पार्टी एंड बीजेपी इज ए वर्ल्ड क्लास पार्टी। पश्चिम बंगाल में हाल ही में एसआईआर के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है और इस सूची ने राज्य की राजनीति में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि इसमें कुल 58,20,889 मतदाताओं के नाम हटाने का प्रस्ताव है। अब जैसे ये खबर सामने आई, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल देखने को मिला। बीजेपी ने ममता सरकार पर जोरदार तरीके से वार करते हुए ये कह दिया कि पश्चिम बंगाल का वोटर लिस्ट जब तक शुद्ध नहीं हो जाता तब तक हम पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं होने देंगे, यानी कि एक भी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में रहना नहीं चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि जो 58 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, इन हटाए गए नामों में से 24,16,852 मृत हैं, 12,20,038 लापता वोटर्स हैं, 1,38,328 डुप्लीकेट वोटर्स हैं और 19,68,076 ट्रांसफर्ड वोटर शामिल हैं। इसके साथ ही घर घर जाकर के जानकारी जुटाने का काम पूरा हो चुका है। अब आगे दावा, आपत्ति और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि जिन लोगों के फॉर्म आए हैं और चुनाव आयोग को लगता है कि इनमें कुछ गड़बड़ी है, तो बाकायदा उन्हें बुलाया जाएगा, उनकी सुनवाई की जाएगी और उसके बाद उन्हें वेरीफाई किया जाएगा। क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान कई सारे ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिन पे ये पता चल रहा है कि उनकी उम्र तो 15 साल है, लेकिन उनके बेटे भी है और उनका वोटर कार्ड बना हुआ है और इसी हेरफेर को देखते हुए बाकायदा ये तय किया गया है कि इन्हें बुला करके वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अब जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, इसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से ममता बनर्जी पर हमलावर है। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा जारी इस डेटा के मुताबिक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये मतदाता सूची का एसआईआर प्रक्रिया राजनीतिक दलों के लिए काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की नेत्री केया घोष ने जोरदार वार ममता सरकार पर बोला और उनका कहना है कि एक वोट एसआईआर जरूर होगा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल में एक भी घुसपैठिया रहेगा हम चुनाव नहीं होने देंगे। सुनिए क्या कुछ बीजेपी की नेत्री केया घोष ने कहा। ये ममता बनर्जी तथा तृणमूल सरकार की करामाती है। करामाती इसलिए है क्योंकि उन लोग जो रोहिंग्या है, जो घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसपैठिया, उन सबको भारतीय आधार कार्ड, वैलिड एड्रेस, ये सब देने का जो पैकेज ममता बनर्जी की सरकार ने किया था, तो इसी का प्रमाण है। लेकिन हमें चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है कि वो ढूंढ के जब सुनवाई शुरू होगी, जो तथ्य मिला है कि 15 साल के नीचे के उम्र के पिता बन चुके हैं करीब राज्य में 24 लाख लोग। ये तो सुन के सारा देश का सारा विश्व हंसेगा कि सारा भारत जब सामने आगे की तरफ बढ़ रही है और ममता बनर्जी बंगाल को क्या पीछे की तरफ लेके जा रही है, एक सवाल। और दूसरा ये है, हमारा स्पष्ट मांग है, नो एसआईआर नो वोट। जब तक एक भी घुसपैठिया हमारे यहाँ के वोटर लिस्ट में रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग चुनाव नहीं होने देंगे। जब तक हर वो स्वच्छ वोटर कार्ड, स्वच्छ वोटर लिस्ट जब तक नहीं मिलेगा, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, हम लोग चुनाव नहीं होने देंगे। स्वच्छ करो वोटर लिस्ट, उसके बाद चुनाव करो।
इसके अलावा बीजेपी की विधायक ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो लिस्ट सामने आई है उसमें साफ देखा जा सकता है कि 58 लाख वोटर्स जो हैं वो मिसिंग है। उनके फॉर्म तो गए लेकिन ये फॉर्म फिलअप नहीं हुए हैं। माना कि कुछ लोग जो है वो कहीं ट्रांसफर हो गए हैं या फिर कुछ की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बाकी जो नाम है वो तो लापता बताए जा रहे हैं और अब इन्हें खोजने का काम कौन करेगा। इतना ही नहीं, बकायदा श्री रूपा मित्रा ने तो ये भी कहा कि टीएमसी जो है वो चुनावों को मैनिपुलेट करती है जिसकी वजह से वो जीतती है और यही काम जो है वो सीपीआईएम किया करती थी। सुनिए क्या कुछ श्री रूपा मित्रा चौधरी ने कहा। अभी तक 58 लाख का नाम जो है वो नहीं आया है तालिका में। आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि रोहिंग्या वोटर है, अभी तक कमीशन ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि रोहिंग्या वोटर कितना है, कहाँ से है, ये नहीं है। क्यों, आपको क्या लगता है? देखिए, SIR इज ए गवर्नमेंट प्रोसेस, ठीक है ना, ये सुनी सुनाई बात नहीं है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैंडेट है, 2002 में भी हुआ था और 2025 में हुआ। स्पेशल इंटेंसिव रोल रिविजन इज ओनली टू नो कि हमारा जो वोटर है वो कितना है, जो लाइव वोटर है। और वोटर में अगर जो स्टैटिस्टिक्स वो जमा करता है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनने के पहले देख के उसकी एड्रेस, इसका फ़ोन नंबर्स, ये सारे टैली होके जो रियल लाइफ डेटा है उसको गैदर करते हैं। यही है SIR। अब ये करते हुए आपको अभी जो डेटा मिला है उस डेटा के हिसाब से 58 लाख तो वो है जिन्होंने SIR का फॉर्म जमा ही नहीं दिया, जिनके नाम पे फॉर्म इशू हुआ, यानी कि वोटर रोल में उनका नाम था, उसके हिसाब से फॉर्म भी इशू हुआ, लेकिन वो फॉर्म भरे भी नहीं या भरा है तो जमा नहीं किया। और जमा किया ऐसा जितने व्यक्ति है वो अलग संख्या है। अभी जो संख्या आप बोल रहे हो 58 लाख जिन्होंने SIR फील्ड फॉर्म ही नहीं जमा किया, अनकलेक्टेबल। अनकलेक्टेबल मीन्स जो BLO ने काम किया, उन्होंने देखा कि कोई तो डेड है, दूसरा है जो वहाँ से परमानेंटली शिफ्ट हो गया, और तीसरा है जिसका कोई खबर नहीं है। अब ये खबर नहीं होने वाला व्यक्ति कौन है? जिनका नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन उनके बारे में खोज नहीं है। बांग्ला में लिखा क्या? খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই খুঁজে পাওয়া যায়নি যে গ্রুপটা, হু আর দে, হোয়াই দে আর নেম इन द वोटर लिस्ट? सो दीज आर क्वेश्चंस। लेकिन आपकी सवाल के साथ मैं भी सहमत हूँ, लेकिन विषय ये है कि इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि रियल लाइफ डेटा कौन हमारा वोटर है और उसके नाम सही तरीके से उठ जाए वोटर लिस्ट में, ये देखना उनका काम है। बीजेपी क्या सोचता है जिसका जो अननोन पर्सन है, जिसको नहीं मिला है, वो रोहिंग्या वोटर हो सकता है? देखिए, 58 लाख का जो हमने आंकड़े अभी मिला है, उस आंकड़े का एक ही टाइटल है, अनकलेक्टेबल, जो फॉर्म हमें नहीं मिला। अब उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं कि डेड है सो गए, जो स्थानांतरित तो है परमानेंट, उसके मतलब उनका डेटा मिल गया दूसरे जगह में, जैसे यहाँ का वोटर था शिफ्ट हो गया, वो भी मिल गया, लेकिन कुछ है जिसका खोज नहीं है। अब ये खोजी कौन खोजेगा? खोजने का दायित्व तो BLA 1 महीना तक तो किया, 1 महीना तक एक ऑफिसर लगा रहा, फिर भी खोज के नहीं मिला। उन्होंने बहुत कोशिश किया, एक एक घर में 3-3, 5-5 बार गया, लेकिन फिर भी नहीं मिला। आजू बाजू के लोगों से पूछा तो भी नहीं मिला। तो आप तो ये खोजेगा कौन? ये खोजने का काम हमारा नहीं है। हमने 1 महीना तक लोगों के साथ बताया है, कोशिश किया है, और ट्राई करने के बाद, बहुल और ट्राई करने के बाद तभी वो लिस्ट निकला हुआ है। अब ये जो BLO है, ये BLO कोई दूसरे प्रदेश से तो आया नहीं। BLO तो हमारे यहाँ का ही सरकारी दफ्तर के एक कर्मी है, और हमारा जो BLA है, जो बूथ असिस्टेंट है, वो सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहे, तो वो भी साथ में रहे BLO को सहयोग करने के लिए। और जो EROs है वो भी हमारा लोकल ऑफिसर्स है। तो ऐसे तो हम कह नहीं सकता
कि भाई कोई दूसरे दुनिया से कोई एलियन व्यक्ति आके खोजा इसलिए खोज के नहीं मिला, ऐसा तो हो नहीं सकता। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में जाके खोजने की प्रयास भी फिर भी नहीं मिला। तब वो कौन है, उसको खोजिए, आप मीडिया से आप खोजिए, खोज के निकालिए कि वो जो निखोज है वो कौन है। इसके अलावा श्री रूपा मित्रा ने टीएमसी पर जोरदार वार करते हुए कहा कि टीएमसी जो है गार्बेज पार्टी है और बीजेपी वर्ल्ड क्लास पार्टी है, इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। सुनिए क्या कुछ बीजेपी की विधायक श्री रूपा मित्रा चौधरी ने कहा। हम एक सर्वभारतीय दल है, हम एक वर्ल्ड क्लास पार्टी है, वो एक गार्बेज पार्टी है। टीएमसी इज ए गार्बेज पार्टी एंड बीजेपी इज ए वर्ल्ड क्लास पार्टी। दोनों में कोई कंपेयर होता है? मैं तो नहीं समझती हूँ कि बीजेपी और टीएमसी को कंपेयर भी करना चाहिए। वो रीजनल पार्टी है, हम एक वर्ल्ड क्लास पार्टी है। उनके पार्टी में गुंडे, बदमाश, क्रिमिनल, अनुप्रवेशकारी भरे हुए हैं और हमारी पार्टी में आप जाके देखिए, आपको एक एक बीजेपी कार्यकर्ता को जाके आप उनसे बात करिए, आपको क्या क्या मिलेगा, किस प्रकार के कार्यकर्ता बीजेपी में है। हम लोग कार्यकर्ता निर्माण करते हैं, हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग जीते हैं, हम मरते हैं। कार्यकर्ता के निर्माण के प्रक्रिया बहुत बड़ी होता है, बहुत त्याग करना पड़ता है। हमारी बीजेपी को प्रतिष्ठा करने के लिए, इस रूप में ले आने के लिए कितने सालों की बलिदान और प्रक्रिया चले। और वहाँ क्या हो रहा, वन लेडी, शी इज रनिंग द शो, शी हैज टू रन द शो ऑफ इलेक्शन। वो ट्रेनिंग कब देगा, कार्यकर्ता को कब संभालेगा, उसको छोड़ दिया, जाओ भाई तुम लोग अपने अपने चार्ज कर लो माठ में जाके, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें चुनाव लड़ना है, चुनाव में अच्छे रिजल्ट होना चाहिए, दैट्स ऑल। 2021 साल से बीजेपी ये बोल रहा है कि फेक वोटर के वजह से ही तृणमूल कांग्रेस पावर में है। एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज आपने देखा होगा जब 58 लाख वोटर आज निकल गए, अनदर ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ वोटर जिसको जन सुनवाई में, हियरिंग में कॉल किया जाएगा या कॉल कर लिया गया है, वो BLO एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा। मैं इलेक्शन कमीशन के पक्ष से नहीं बोल सकती, लेकिन ये जो संख्या है, दिस इज ए नंबर गेम। TMC has been winning election one after the other. That's because they have manipulated the election process. They have manipulated the government system. We have seen it. जब हमारे पास काउंटिंग स्टेशन में जाके मैंने देखा, भरे हुए हैं बाहर के लोग, सबके पास DM का इशू किया हुआ कार्ड लगा हुआ है। कौन थे वो लोग? लड़ाई करना पड़ता है हमें। चुनाव के दिन देखिए, एक एक वोटिंग सेंटर के बाहर के लोग भरे हुए हैं। कौन है वो लोग? सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल की वोट चोरी का जो स्टोरी है वो आज का नहीं है, ये CPM के ज़माने से शुरू हुआ था। ममता बनर्जी जी ने बढ़िया से उसको सीख लिया और वो भी उसी को चलाते रहे। एंड वी एक्सपेक्ट दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे विल क्लीन अप द सिस्टम एंड दे विल ट्राई टू सी दैट the right voter, a true voter, a correct voter, a live voter is casting the vote in a peaceful manner. जिस दिन पश्चिम बंगाल में ये हो जाएगा, TMC जैसे पार्टी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोगों को वोट देने में आप बाधा प्राप्त करते हैं, आप लोगों को मार पीट दंगा करके डराते हैं, आप वोट चोरी करते हैं, आप फेक वोटर को जन्म देते हैं और उसके लिए आधार कार्ड, बुरी आधार कार्ड एंड वोटर कार्ड आपने बना के दे देते हैं। ये सब आप ही लोगों का काम है, हम तो शासन में है ही नहीं। बीजेपी इज नॉट इन पावर। इसके अलावा बीजेपी की नेता सुब्रत मैत्रा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उनका कहना है SIR की प्रक्रिया को लेकर के और इनमें हटाए गए वोटर्स को लेकर के, सुनिए। 2002 साल निर्धारित है SIR के लिए। 2002 साल पहले वामफ्रंट का राज में अनुप्रवेशकारी घुसता है हमारा जिला में, उसको तो नाम रहेंगे, 2002 में रहेंगे। और अब जो SIR हो रहा है, हमारा जो सीमांतवर्ती जिला है, उस जिला में अधिकांश BLO को चाप में रखकर SIR फॉर्म फिलअप किया।
वहां पर हमारा बीजेपी का कोई BLA नहीं लगता है वहां पर, ठीक है। इसीलिए आपको समझना होगा 98 लाख जो वोट बाद गया, एक कभी नहीं उठेगा, लेकिन 1,16,00,000 वोटर असंगति में है। 1,16,00,000 वोट हियरिंग पर आप देख लीजिए क्या होना है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है और इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेटेशन होगा। नए वोटर्स के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट के सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। चुनाव आयोग के कराए गए SIR के बाद मंगलवार को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पौंडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें कुल वोटर्स की संख्या में 7.6% की कमी दर्ज की गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 27 अक्टूबर को SIR की घोषणा के समय जहां इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13.35 करोड़ मतदाता थे, तो वहीं ड्राफ्ट लिस्ट में यह संख्या घट करके 12.33 करोड़ रह गई है, यानी कि 1.02 करोड़ नाम हटाए गए हैं। और इन्हीं नामों को लेकर के खास तौर से पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर यह जोरदार हमले कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।